साफी साहब, ये जो वीडियोज़ आई हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कहा कि डंडा बरदार अपनी फ़ोर्स बना ली है, इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे, इस पर तो क्रैकडाउन होगा, इस पर तो केसेस होंगे। मौलाना फजलुर रहमान आखिर चाहते क्या हैं? ये डंडा बरदार फोर्स अगर उन्होंने बना ली है, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा है, इसके साथ क्या इरादे हैं उनके इस्लामाबाद आके करने के? देखिए, अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी मिलियन मार्च हुए हैं, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए इसी तरह इन्हीं डंडा बरदारों के पास ये ज़िम्मेदारी होती है। आप उनकी फुटेजेस निकाल के देख लें। जो उनकी देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें भी इन्हीं लोगों की ज़िम्मेदारी थी। और इसी तरह देवबंद कॉन्फ्रेंस से पहले वो तादाद इससे ज़्यादा थी और इसी तरह उनके हाथ में डंडे थे। ये JUI का एजेंडा उस पर बना होता था, तो उसमें भी यही लोग, और उस वक़्त इनकी तादाद भी इससे ज़्यादा थी। उस वक़्त तो किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया था। आज से चंद रोज़ कबल जो अवामी नेशनल पार्टी के जो सुर्खपोश सालार होते हैं, उनके नए सालार का तकर्रुर हो गया। अभी तक तो JUI के उन जलसों में या मिलियन मार्च में या उससे एक्टिविटीज़ में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। ना उन्होंने कोई कानून शिकनी की है, न उनके ख़िलाफ़ एक भी FIR कटा है। और फिर ये भी ज़रा हमें देखना होगा कि मसलन शौकत यूसुफजई साहब ने बात की है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कंटेनर पे खड़े होके जिस दिन इमरान खान साहब वो पुलिस को धमकियां दे रहे थे और जिस दिन PTV पे हमला हुआ था, तो उस फुटेज में इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं शौकत यूसुफजई साहब। दूसरा बयान दिया है जनाब अजवल वज़ीर साहब ने, वो भी हमारे भाई और दोस्त हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि ताहिरुल क़ादरी साहब के लिए सारे उस वक़्त जो कफ़न वग़ैरह ख़रीदे गए थे, उसकी पेमेंट की थी मुस्लिम लीग काफ ने। और पूरे इस्लामाबाद में घूम फिर के दुकानों से सफ़ेद कपड़े कफ़न के लिए ख़रीदने की ज़िम्मेदारी वो अजमल वज़ीर साहब की थी। हमने तो उस वक़्त भी एतराज़ किया था। आज भी अगर मौलाना साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मज़म्मत करेंगे। ये लोग डंडे वाले हो, डंडे के बग़ैर हो, इनकी ख़ास वर्दी हो या ना हो, लेकिन ये कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, किसी के जान और माल के लिए रिस्क बनेंगे, हम मज़म्मत करेंगे, हम उसको खिलाफ़ आईन करार देंगे। लेकिन इन जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत वाले, मेरे ख़्याल में तो उनके पास ये जवाज़ नहीं होना। और जब तक डंडे का इस्तेमाल ना हो, तो सिर्फ डंडा, मसलन हर पार्टी के जलसों में झंडे होते हैं और झंडा कोई भी बग़ैर डंडे के नहीं होता। जो मौलाना के जो कल डंडे दिखाए गए हैं, उसमें सिर्फ मसला ये है कि उनके ऊपर झंडा नहीं है।